हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की घटना चक्र का चैप्टर राष्ट्रीय प्रतीक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक नोट्स में देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता में उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों उनके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर सर राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरी रंग त्याग या निष्ठा स्वार्थ भाव का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने का और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिस पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणीहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टियों में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखना। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरी रंग साहस का प्रदर्शन है। बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा स्मृति का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे नोट से कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इनके गायन की अवधि 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लैटानिस्टा गैगेंटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पावा क्रिस्टेटस को भी भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सभा में दिए गए उत्तर के
दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। प्रश्न कोश, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 1950 में। संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 52 सेकेंड। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, ये गलत हो जाएगा, 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो ये गलत हो जाएगा, 3:2 है। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल एक। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 22 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो आपको हो जाएगा आंसर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघ की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेल्बो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां आरे हैं। यह न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 24। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा।
ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1947 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।